नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स परेशान है कि सर आंसर की कब आएगी एमपी सेट की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आंसर की का क्यों नहीं आना हो रहा है और क्या रीजन है और कब तक आ सकती है आंसर की। तो जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे पीछे एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें बकायदा मेंशन किया गया है कि एमपीपीएससी की आंसर की जारी नहीं, उम्मीदवार हो रहे हैं परेशान। और जाहिर सी बात है, उम्मीदवारों के साथ साथ में हम भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि 10 बच्चे डेली कम से कम हमें मैसेज करते हैं कि सर आंसर की कब आएगी। तो बेसिकली रीजन आपको भी पता होगा आंसर की ना आने का, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि आप यहां पे पढ़ेंगे कि लगभग 35 विषय हैं यहां पर और इनकी परीक्षा हुई थी और 70,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। तो एमपीपीएससी के अनुसार आंसर की तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और उन्होंने बोला है कि करीब 140 आंसर की तैयार की जा रही है। अब सोच लो, अलग अलग सेट है तो जाहिर सी बात है अलग अलग सेट के लिए अलग अलग आंसर की होगी। तो 140 जो है बेसिकली यहां पर कहा जा रहा है आंसर की तैयार की जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। और साथ में बोला जा रहा है कि भाई बीच में रक्षाबंधन भी आ गया था तो जो एक्सपर्ट थे वो भी उपलब्ध नहीं थे, इस कारण ये भी रीजन दे दिया। बीच में जन्माष्टमी भी आ गई थी तो ये भी रीजन हो गया। तो कुल मिला के अगर एक पेपर होता तो आंसर की जनरली आप देखेंगे एग्जाम के होने के 2 से 3 दिन बाद, जी हाँ 2 से 3 दिन बाद आपकी आंसर की प्रोविजनल वाली आ जाती है। लेकिन यहां पर 27 तारीख को आपका पेपर हुआ था और 27 से आज हो रही है सीधे सीधे 9 तारीख। लगभग 10-12-13 दिन हो रहे। 12-13 दिन में इनके भी आंसर की तैयार नहीं हो पाई है। हो सकता है इस वीक मतलब मंडे ट्यूसडे में इसकी आंसर की आ जाए और जाहिर सी बात है आंसर की आएगी तो 7 दिन का समय भी मिलेगा आपको ऑब्जेक्शन लगाने का। तो फिर रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट भी हो सकता है इसका और डिले हो। ये नहीं कह सकते कि हम सितंबर एंड तक ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो हो सकता है डेट थोड़ी सी और आगे एक्सटेंड हो जाए, उस कारण असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, क्योंकि अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको पता है जो डेट दे रखी है लास्ट डेट वो 30 अक्टूबर तक दे रखी है। तो एटलीस्ट अगर आप देखेंगे 1 महीना तो देंगे सेट वालों को फॉर्म भरने के लिए। तो आंसर की आएगी, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद आपका क्या है रिजल्ट जारी किया जाएगा सेट का। देन आपका क्या होगा, देन आपका फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरेगा, देन उसकी एग्जाम होगी। तो एग्जाम डेट असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी तय नहीं है कि एग्जाम कब होगा। इसके अलावा 17 दिसंबर को आपका तय कर लिया गया है कि एमपीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होगा उसकी डेट तय कर दी गई है प्री की, है ना। इसके अलावा 17 को पहले टैक्सेशन असिस्टेंट का होना था, अब इसकी डेट आपकी 25 फरवरी कर दी गई है बढ़ा के। तो आप सोच लीजिए 25 फरवरी सीधे बढ़ा के कर दी गई है, सीधा दिसंबर से 25 फरवरी। तो उससे उम्मीद लगाई जाती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का भी डेट क्या होगी, आगे बढ़ सकती है और ये भी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का दिया गया है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस हिसाब से आंसर की बन रही है इनकी और रिजल्ट आने में जितना टाइम लगेगा तो उस हिसाब से तो फिर ये डेट और भी आगे बढ़ सकती है फॉर्म भरने की। तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और आंसर की जैसे ही आएगी मैं आप लोग को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। जैसे ही आंसर की आएगी तो आप लोग केवल अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो यूजीसी पे लग जाइए और निकल रहा है तो भैया असिस्टेंट प्रोफेसर पे लग जाइए। टाइम को वेस्ट मत कीजिए अपने, क्योंकि वो दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो अभी पढ़ लीजिए, आंसर की आएगी मैं आप लोग को बिल्कुल अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अपने साथियों से शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा पढ़ाई में लग जाएं और अपने समय को सही से उपयोग करें, ना कि आंसर की का वेट करते हुए उपयोग करें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।